हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, 15 अगस्त आ रहा है जिसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था और सावन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का महीना यूँ कहिए कि त्योहारों का महीना है ये। यहाँ हरतालिका तीज और रक्षाबंधन, नाग पंचमी, 15 अगस्त, कितने ढेर सारे त्यौहार हैं और इन सब में सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा 15 अगस्त, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और इन सब त्योहारों के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नाग पंचमी में और रक्षाबंधन में आप सब भाई बहनों का प्यार बना रहे और हरतालिका तीज में ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों का सुहाग बना रहे, जितनी भी सुहागिनें हैं। और आप सब लोग के फैमिली में खूब ढेर सारी खुशियां आएँ और इन खुशियों के साथ आप सब 15 अगस्त मनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो कविता लेकर हाजिर हूँ वो आज़ादी पर है। आजकल हमारे बच्चे आज़ादी का मतलब भूलते जा रहे हैं और 15 अगस्त का मतलब भूलते जा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि कोरोना काल चल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल बंद है और जिसकी वजह से बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और 15 अगस्त नहीं मना पा रहे हैं। तो क्या हुआ, 15 अगस्त हम अपने घर में मनाते हैं। आज़ादी मनाने के लिए हमें कोई प्लेस की ज़रूरत तो है नहीं। हम अपने घर में आज़ादी मनाते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में झंडारोहण करते हैं और उन्हें इस आज़ादी का मतलब समझाते हैं, क्योंकि हमें ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। हमें ये आज़ादी लाखों लोगों के बलिदानों पर मिली है। हमें ये आज़ादी लाखों लोगों की मेहनत पर मिली है। 4 दिन अभी लॉकडाउन था तो हम लोग घर में घुट रहे थे, जबकि हमें किसी के दबाव में नहीं रह के काम करना पड़ रहा था। हम लोग खुद आज़ाद थे, लेकिन बस घर में कैद थे। उस टाइम शायद हमें आज़ादी का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम आज़ाद होकर घर में कुछ दिन कैद नहीं रह सकते, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग जब किसी दूसरे की गुलामी करते थे, उन्हें हर तरह से, उन्हें कुछ भी अपने मन का करने का कोई हक नहीं था। वो सब कुछ अंग्रेज़ों के मन का करते थे। तो सोचिए उस घुटन भरी ज़िंदगी में वो लोग कैसे जीते थे। और आजकल हमारे बच्चे उस आज़ादी को भूलते जा रहे हैं। वो 15 अगस्त को बस यूं ही 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, इसे मनाना है, इसलिए शायद उसको मनाते हैं, पर उसका मतलब क्या है ये चीज़ भूलते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को अपने घर में ही उस आज़ादी का मतलब सिखाएं, उस आज़ादी के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, अब की बार इन्हें काम करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है, कितने बलिदान पे मिली है, उन सबको हम अपनी बातें बताते हैं, अपने आज़ाद भारत की बातें बताते हैं कि किस तरह हमारे महापुरुषों ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई है और हम लोग अपने मन से अपनी इच्छाओं पर सारा काम कर सकते हैं और किस तरह एक आज़ाद खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कविता छोटी सी है और इस छोटी सी कविता में मैंने सब कुछ कहने की बात की है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कविता को प्लीज़ ज़रूर पूरा सुनिएगा। बीत गए हैं कितने साल, कि बीत गए हैं कितने साल जब मिली थी आज़ादी। 75 ईयर्स पूरे होने वाले हैं हमारे देश को आज़ादी के। कि बीत गए हैं कितने साल जब मिली थी आज़ादी, भगत सिंह जैसे वीरों ने हमें दिलाई आज़ादी। बीत गए हैं कितने साल जब मिली थी आज़ादी, भगत सिंह जैसे वीरों ने हमें दिलाई आज़ादी। खून से थी लथपथ काया, कि खून से थी लथपथ काया, फिर भी तिरंगा फहराया।
खून से थी लथपथ काया, फिर भी तिरंगा फहराया, अशरफ उल्लाह राम प्रसाद ने ऐसा साहस दिखलाया। खून से थी लथपथ काया, फिर भी तिरंगा फहराया, अशरफ उल्लाह राम प्रसाद ने ऐसा साहस दिखलाया। कंधे से कंधा मिलाया महिला और पुरुषों ने, कि कंधे से कंधा मिलाया महिला और पुरुषों ने, गोली सीने पर खाई थी बूढ़े और बच्चों ने। ये इस आज़ादी में हमारे बूढ़े, बच्चे, महिला, पुरुष सभी ने अपना योगदान दिया है। तो मैंने उन सबको इस कविता में स्थान देने की कोशिश की है कि खून से थी लथपथ काया, फिर भी तिरंगा फहराया, अशरफ उल्लाह राम प्रसाद ने ऐसा साहस दिखलाया। कंधे से कंधा मिलाया महिला और पुरुषों ने, गोली सीने पर खाई थी बूढ़े और बच्चों ने। कितनों के बलिदान के बदले हमें मिली ये आज़ादी, कितनों के बलिदान के बदले हमें मिली ये आज़ादी, गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें दिलाई आज़ादी। कितनों के बलिदान के बदले हमें मिली ये आज़ादी, गांधी जैसे महापुरुषों ने हमें दिलाई आज़ादी। जलियांवाला कांड हमें आज भी बहुत रुलाता है। आप सबको शायद अभी याद है जलियांवाला कांड, तो पता ही होगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाकर उन्होंने साक्षात देखा होगा कि किस तरह दीवालों पर आज भी गोली के निशान और खून के निशान हैं, जहाँ पर अंग्रेजों ने सबको एक तरफ से मरवा दिया था। तो आप सबको वो जलियांवाला कांड आप सब नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। जलियांवाला कांड हमें आज भी बहुत रुलाता है, कि जलियांवाला कांड हमें आज भी बहुत रुलाता है। सत्याग्रह आंदोलन की याद जो हमें दे जाता है। जलियांवाला कांड में आज भी बहुत रुलाता है, सत्याग्रह आंदोलन की जो याद हमें दिलाता है। काकोरी कांड का तो घाव भी तो गहरा था। काकोरी कांड भी शायद आप लोगों को याद होगा। काकोरी कांड का घाव भी तो गहरा था, देश हमारा जल रहा था और अंग्रेजों का पहरा था। काकोरी कांड का घाव भी तो गहरा था, देश हमारा जल रहा था और अंग्रेजों का पहरा था। वीर सपूतों ने दिया था जिसे एक अंजाम, कि वीर सपूतों ने दिया था जिसे एक अंजाम, देश का धन छीन कर उसे दिया था काकोरी नाम। वीर सपूतों ने दिया था जिसे एक अंजाम, देश का धन छीन कर दिया था उसे काकोरी नाम। और काकोरी कांड तो सबको याद होगा कि किस तरह हमारे देश के वीर सपूतों ने हमारा ही धन जो विदेशों में जा रहा था उसे खुद लूट कर अपने ही देश के काम में लगाए थे उन लोगों ने। और इस पर यही चीज़ मैंने अपनी इस कविता में स्थान दिया है। भूल रहे हैं हम शायद उनके इस बलिदानों को, कि भूल रहे हैं हम शायद उनके इन बलिदानों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई और दिलाई आज़ादी। भूल रहे हैं हम शायद उनके इन बलिदानों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई और दिलाई आज़ादी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और मैं थोड़ा सा इस पे डिसपॉइंट भी हूँ कि हमारे बच्चे, जब आज हम उनसे पूछते हैं कि प्रभात फेरी क्या है। आपको पता है कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में प्रभात फेरी निकलती थी और हम बच्चे सुबह तैयार होके सारे नए ड्रेस पहन के, क्योंकि उस टाइम पे ड्रेस कोड नहीं होता था, तो हम लोग नए कपड़े पहनकर प्रभात फेरी के लिए स्कूल जाते थे। और वहाँ पर हम लोग अपने स्कूल से निकल कर पूरे गांव का चक्कर लगाते थे। और पूरे गांव का चक्कर लगाने के बाद हम सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते थे। जो गांव के मुखिया का घर होता था वहाँ पर हम लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पर जो है हम लोगों को लड्डू, बतासे सब दिए जाते थे। और मेरे टाइम पे तो मेरे गांव के मुखिया मेरे मामा जी ही थे, तो हम लोग अपने मेरे मामा जी के ही घर पे सारे लोग इकट्ठा होते थे
और वहाँ पर बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती थी और हम लोग वो मिठाइयाँ पाकर बहुत खुशी खुशी फिर वापस स्कूल जाते थे। वहाँ पर हम लोगों का प्रोग्राम होता था, कोई बच्चा डांस करता, कोई भाषण देता, कोई कभी कभी तो हम लोग नाटक भी खेलते थे अपने देश की आज़ादी पर, कोई भगत सिंह बनता, कोई कुछ। तो इस तरह हम लोगों को सारी चीज़ें फिर से दोबारा याद कराई जाती थी, हम लोगों को आज़ादी का मतलब सिखाया जाता था। पर आजकल ना बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ना स्कूल वाले ध्यान दे रहे हैं, ना गार्जियंस ध्यान दे रहे हैं कि आज़ादी का क्या मतलब है। बस ये होता है कि सुबह आप उठो, बैंड पहनो और ये तिरंगा लो और स्कूल जाओ, वहाँ पर झंडारोहण हुआ, और पर इसके बारे में कोई नहीं बताता कि ये आज़ादी क्यों है, ये जश्न हम क्यों मना रहे हैं। बस यहाँ इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था इसलिए हम ये जश्न मना रहे हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि ये देश आज़ाद करने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया था। हमें अपने बच्चों को वो सारी बातें बताने की ज़रूरत है, उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है जिस आज़ादी को तुम लोग सिर्फ एक झंडा समझ के स्कूल लेकर जाते हो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो झंडा लेके जो स्कूल जाते हैं उसके बाद उस झंडे का अनादर करते हैं बच्चे। छोटे छोटे जो झंडा होता है उनको ख़त्म होने के, आज़ादी का जश्न मनाने के बाद 15 अगस्त 26 जनवरी ये मनाने के बाद उस झंडे को फेंक दिया जाता है। ये चीज़ें मैंने अक्सर देखी है सड़कों पर और मुझे बहुत दुख हुआ कि हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पाते हैं कि ये झंडा हमारा फेंकने वाला नहीं है, ये झंडा हमारे घर के या हम कहीं भी पेड़ पर, पौधों पर, कहीं भी ले जाकर उसको रख सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग झंडा खरीदिए, जरूर खरीदिए, पर उस झंडे का अनादर मत कीजिए। और उस झंडे को अगर आपका बच्चा ले जाता है स्कूल और उससे आप कहिए कि बेटा इस झंडे को आप इतने ही प्यार से वापस ले आना, या स्कूल में ही कहीं पर किसी पेड़ पर लगा देना और इसे फेंकना मत। ये झंडा एक झंडा नहीं है, ये झंडा हमारे लाखों महापुरुषों के बलिदान की एक निशानी है। तो हमें अपने बच्चों को ये सब बताने की ज़रूरत है कि आप हमारे देश का कोई भी चिन्ह है तो आप उसे सजा के रखिए, ये हमारा गर्व है। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। और मैंने आप लोगों को अपनी कहानी बताई कि मैं स्कूल में मैंने भी ये सारी चीज़ें की है। मैं पढ़ाई जब कर रही थी तो प्रभात फेरी वगैरह करती थी, और मेरे नाना जी थे तो वो भी आंदोलन में थे, तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों को सुनाई है। मैं छोटी थी तो अक्सर वो गांधी जी की बातें करते थे और आंदोलन की बातें करते थे, और उन्होंने तो स्कूल भी बनवाया था। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद उस गांव में बच्चे पढ़ने लगे, और जो है फिर इसके बाद वो स्कूल सरकारी हो गया, और तब मैं भी वहाँ पढ़ती थी और वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती थी। और तो फ्रेंड्स, ये मेरी भी कहानी थी कि मुझे भी आज़ादी के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि मेरे नाना ने बहुत कुछ हम लोगों को बताया है कहानियों के द्वारा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग अब की बार घर में आज़ादी का जश्न मनाते हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है। टीचर्स नहीं, स्कूल नहीं है, हम लोगों का स्कूल नहीं खुल रहा है, तो क्या हुआ, बच्चों को हम सिखाते हैं ना कि कैसे आज़ादी का जश्न मनाते हैं, इस आज़ादी का मतलब क्या है। तो घर में झंडारोहण करते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मेरी ये कविता पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मेरा बेल और हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पे जो भी कुछ अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाएगा। और आप लोग मेरे चैनल के सर लोग को भी सुनिए, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनको सुनिए। और हमारा चैनल ऐसा चैनल है कि आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सुन सकते हैं।
तो हमारे चैनल की ये विशेषता है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी गलत चीज़ें नहीं अपलोड की जाती हैं। यहाँ पर हर चीज़ में एक जो है कहानी, हर मेरी कहानियों में एक संदेश छुपा होता है। हमारे मोटिवेशनल सर रिजवान मंसूरी सर की बातों में एक संदेश छुपा होता है। उनकी बातों को आप लोग मन में उतारिए, आप लोग अपने अंदर उतारिए। इतनी अच्छी बातें बताते हैं कि आप अगर किसी चीज़ के लिए निराशा है या कुछ आपके मन में है, निराशाजनक कोई बातें हैं, तो वो सारी बातें एकदम हट जाती हैं उनकी बातों से। हमारे बीके मिश्रा सर हैं, वो अपनी लाइफ से जुड़ी, उन्होंने जितना सब कुछ सीखा है वो सारी सीख आप तक पहुंचाते हैं। कितने इंटरव्यू जा के लेते हैं सबके घरों में, और सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, खुद सुनिए, अपने घर के बुज़ुर्गों को सुनाइए। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। प्रवीण मिश्रा सर हैं, और मेरे इतने कितने मोटिवेटर्स हैं, हुसैन रजा सर हैं, वो तो कहीं ना कहीं से एक एक इतनी अच्छी अच्छी जानकारी लाते हैं। मनोज सर हैं, सब लोग, मनोज सर तो बहुत अच्छी जानकारी वो भी लाते हैं। वो तो आप लोगों की पढ़ाई के बारे में लेके आते हैं, कहाँ पे कितनी जॉब निकल रही है, कहाँ पर पढ़ाई के लिए क्या चीज़ सरकार ने किया है, इतनी अच्छी बातें वो बताते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सुनिए उन सब की बातें, और उन सबको अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी बातें होती हैं सारी। आप अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने बुजुर्गों को भी सुनाइए, अपने घर की महिलाओं को भी सुनाइए। कोई भी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग नहीं सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ बोल दिया उसके लिए तो मैंने तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ मंगलवार को एक नई कहानी के साथ, और प्लीज़ मेरी कहानी को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं बहुत मेहनत से लिखती हूँ तो प्लीज़ जो मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। और हाँ, एक बार फिर 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और रक्षाबंधन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। जय हिंद।